हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए और डिफरेंशिएशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के, यकीन जानिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हो सकता है ये कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी बता रखे हों, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन की सीरीज़ है, इसमें वो क्वेश्चन हो सकता है फिर से आ जाए। तो हमने यहाँ ये लिखा y, फिर y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। आइए इसके आंसर को एनालिसिस करें, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये नोटिस करिए कि आपको जो dy बाई डी एक्स निकलना है वो उसका रिजल्ट x में है। तो आपको ऐसा करना होगा कि y की वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करनी होगी। जब आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। y की वैल्यू किस में आनी चाहिए? x में। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स लिखेंगे। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर ये वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब इसमें हम देखेंगे, इसको इंटू कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। आप ऐसा करें, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब इसको देखें गौर से, तो ये फैक्टर हो रहा है बच्चों, आपने फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी का, और इसमें एक्स वाई कॉमन ले लें तो ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कॉमन है, इसलिए हम x माइनस वाई पहले लिख लेंगे और फिर आएगा x प्लस वाई एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए, अब दो चीज़ें यहाँ पर इनटू में है और उनका रिजल्ट क्या है? 0। तो हम लिखेंगे आइदर x माइनस वाई इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू कितना आएगा? x। और अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1। ये वीडियो समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले के सारे वीडियो देख लें, जिससे कि आप समझ में आ सके। क्योंकि आपके आंसर में तो डी आई डी एक्स ये दिया नहीं है, इसका मतलब हम इसको नहीं, हमें और भी आगे सॉल्व करना है। तो जो दूसरी इक्वेशन है आपकी, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ से ही, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आपको, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, इस माइनस को पूरा साथ में ले लेते हैं, बात ही खत्म हो जाता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैसे लिखा जाता है, फार्मूला आपको याद होगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर वैसे ही और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस इंटू हो जाएगा, या माइनस को आप बाहर रखिए तो 1 प्लस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स प्लस, और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, ये देखिए कैंसिल हो गया और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। यही आपको प्रूव करना है, आप देख सकते हैं जो आपको। तो यहाँ पर x के दो, y के दो मान निकले, एक तो y इक्वल टू एक्स आया और एक y इक्वल टू ये आया। हमने इसको क्यों प्रेफर किया? इसलिए प्रेफर किया क्योंकि इससे हमारा आंसर आ रहा है। अगर आंसर आपको ना दिया होता तो हम दोनों ही ये आंसर लिखते, मतलब ये भी लिखते और ये भी लिखते। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
इस वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। आइए अगला क्वेश्चन कोई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और वहाँ भी हम समझने का प्रयास करते हैं क्या है क्वेश्चन में। एक सेकंड बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम एक और बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। छोटा क्वेश्चन है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं बच्चों, डॉट 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 इनफाइनाइट। देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें बच्चों आपको ये फैक्टोरियल जो हमने एक वर्ड बोला है, फैक्टोरियल मतलब ये साइन, इसका मतलब होता है जैसे कहीं लिखा हो फैक्टोरियल 4 तो इसका अर्थ हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर कहीं लिखा है फैक्टोरियल 5 तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आप ये जान लीजिए, नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का ही मान 1 होता है। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से मैंने आपको बताया। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा इसमें। तो देखिए y इक्वल टू लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। गौर से देखें, ये आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है e की पावर x के एक्सपेंशन का। तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, e की पावर x में। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे डी वाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, e की पावर x। अब आप जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, e की पावर x। और e की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, y। तो यहाँ हम y लिख देते हैं। हमने y क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस का y आया इक्वल टू 0। ये देखिए, यही तो आपको प्रूफ करना था जो यहाँ लिखा है, वही देखिए यहाँ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें टेक्निकल पार्ट क्या था बच्चों, ये फार्मूला। अगर वो फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, है ना। फार्मूला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था जिसको लेके ये क्वेश्चन बताया गया है। अब देखिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन लेते हैं। आप ये जानते हैं जो x और y होता है वो एक्चुअली x और y जो होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग के वीडियोस वो देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा ax स्क्वायर 2hxy और ये है by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और हमें इसमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, मतलब इसकी वैल्यू लानी है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको ऑब्जर्व किया तो देखिए a h b g f c ये ऑल क्या है, ऑल कांस्टेंट है। और हमने आपको बताया कांस्टेंट का जब भी कभी डिफरेंशिएशन होता है तो वो हमेशा 0 होता है। ये आपको हमने पहले बता रखा है। तो आई होप इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं फिर से। 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 2h हम लिख के, यहाँ देखिए दो फंक्शन है x और y,
तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर बी वाई इस पर दैट इज 2by आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता रखा है जब कभी भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी dx लिखेंगे, फिर 2gx का 1 हो जाएगा और 2fy f कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, y का हो जाएगा dy बाई dx और c का कितना होगा 0, ये आपका हो गया। तो देखिए वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको पलट पलट के देख सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है वीडियो की। तो ये सब इसीलिए मैंने ये ध्यान देते हुए इन सब क्वेश्चंस को मैं बार बार बता रहा हूँ, जिससे कि आप सभी बच्चों का ये पेपर पहली बार में क्लियर हो जाए और मेरा प्रयास सफल हो। 2g अब ने इसको फिर से थोड़ा सा सलीके से लिख लिया। अब गौर फरमाएं तो देखिए 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इस 2 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा hx dy बाई dx, फिर ये आ जाएगा hy, फिर ये आ जाएगा by, यहाँ आ जाएगा dy बाई dx, फिर ये आ जाएगा g और फिर ये आ जाएगा f और ये आएगा dy बाई dx इक्वल टू 0। अब जितनी जगह भी dy बाई dx है, और से देखिए जितनी जगह भी dy बाई dx लिखा है यहाँ पर, जैसे एक यहाँ है dy बाई dx, एक यहाँ है dy बाई dx, एक यहाँ है dy बाई dx, इन सबको हम कॉमन ले लेंगे। तो जब आप dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए कितना आएगा hx आएगा, यहाँ आएगा by आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा f आ जाएगा, ये hx f, ठीक है। और जो शेष बचा उसको दूसरे साइड भेज देते हैं, ax माइनस hy फिर माइनस g, ये हमने भेज दिया राइट हैंड साइड। अब आपसे कहा जाए कि डी आई डी एस बताइए, तो देखिए ये चीज़ इसके अपॉन में आ जाएगा, माइनस हम यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, तो एच वाई प्लस जी अपॉन में हम इसको लिख देंगे, तो ये आएगा एच एक्स प्लस बी वाई और एफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, इसकी वजह से यहाँ पर एक खास बात आई। और इसमें कई कांस्टेंट, इसमें 6 कांस्टेंट है, ए एच बी जी एफ और सी। आइए अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में a अपॉन a माइनस वाई, देन फाइंड dy बाई dx। आपको dy dx निकालना है, ठीक है, dy dx। तो ये क्वेश्चन हमारा है, ये इसके इक्वल है और हमें यहाँ पे सॉल्व करके डी आई डी एक्स को कैलकुलेट करके बताना है क्या निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया और हमने इसको ये लिखा, देखिए यहाँ ये लॉग है, तो लॉग है तो आप जानते हैं लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए माइनस वाई। क्यों? क्योंकि आप देखिए 7th या 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि लॉग को हम ये लिख सकते हैं, ये देखिए ये हमने लिख दिया लॉग, तो x अपॉन एक्स माइनस लॉग ए और लॉग ए माइनस वाई, ये हमने लिख दिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में तो डी आई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी आई डी एक्स की वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम शुरू कर दें डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन शुरू करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगेगा, तो हर मतलब डिनोमिनेटर x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस हम x लिख देंगे और x का डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो x का 1 हो गया और y का dy बाई dx हो गया, log a का 0 हो गया और log a माइनस वाई। मैंने आपको पहले बता रखा है
कि इतने को पूरे को टी मानते हैं। देखिए जहाँ भी कोई नई चीज़ आ रही है, आप पुराने प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको हम टी मानेंगे तो लॉग टी का 1/t। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है जिसे टी मानते हैं उसे भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये मिले तो ये हो गया x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, ये x आया और ये हमने लिखा dy/dx इक्वल टू माइनस a का 0 हो गया माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो dy/dx आ जाएगा। और ये जो चीज़ थी वो अपॉन में हमने इधर लिख दी a माइनस वाई। अब आप गौर से देखिए तो आपके पास 2 dy/dx आ गए हैं, तो हम इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। मतलब इसको इस साइड में भेज देंगे और इसको इस साइड ले। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि ये dy/dx हो गया और प्लस 1/a माइनस वाई और dy/dx आ गया और इक्वल टू ये जब उधर जाएगा तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। फिर ये हमने x लिखे, इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या हो रहा है, वो भी हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स। देखिए इसमें से कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है dy/dx और ये कॉमन होगा, ये x आ जाएगा और प्लस 1/a माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स। अब सिंपल से इसमें एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लेके हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या सॉल्व होके आता है। एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हुई बच्चों, मिस्टेक ये हुई कि देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला तो लगाया लेकिन हमने डिनोमिनेटर के स्क्वायर को नहीं किया। ओके, तो इतनी चीज़ हमें डिलीट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से फिर से देख लेते हैं। देखिए ये जब हमने यहाँ किया तो अपॉन में आप जानते हैं क्या किया जाता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से, चलिए कोई बात नहीं, x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो गया ये x और ये dy/dx और अपॉन में क्या लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपको इक्वल टू यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा a माइनस वाई और यहाँ से आ जाएगा a का 0 माइनस वाई का माइनस dy/dx और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और आ जाएगा a माइनस वाई और dy/dx। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें या पहले इधर इधर हम डिवाइड भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं। तो जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट है, कैसा भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, log a माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें यहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो देखिए क्या हमें करना चाहिए, हम डिवाइड कर देते हैं। तो इधर डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और प्लस x अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये आएगा dy/dx इक्वल टू 1/a माइनस वाई एंड dy/dx। ये चीज़ आई आपकी। ठीक है, अब इसके आगे 1 को में ही होल्ड कर देंगे और इन सब को इधर भेज देंगे और जब हम इधर भेजेंगे तो dy/dx आएगा 1/a माइनस वाई लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे x अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। या यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चन बड़ा ही हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि dy/dx बताइए तो dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में पूरी ये चीज़ लिख दी जाएगी, मतलब 1/a माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का, ये आपका आंसर यहाँ से आएगा। तो ये मैंने 4 अच्छे क्वेश्चंस आपको बताए जिससे कि आपको और समझ में आ सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।